आई होप सारे लोग आ गए होंगे। टाइम से स्टार्ट किया जाए, टाइम देखते हुए सारी बातों को रखना है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके बीच रखा जाएगा इसके रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्लियर जा रही है मेरी? यदि हाँ तो आप यस कर सकते हैं। कोई एक रिप्लाई में करेगा। बात क्लियर जा रही है? यस मैम। ओके ओके सूरज जी, let's start now. A very good morning everyone. फर्स्ट ऑफ शुभकामनाएं सबको हमारी महात्मा गांधी जयंती के लिए, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा वर्क किया, ऐसा काम किया, ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज बरसों के बाद भी, आज उनके ना रहने के बावजूद भी आज उनका हम जन्मदिन मनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। तो आज बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग के बीच हम रखेंगे, बहुत सारी चीजें बात करेंगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज बहुत सारी बातें हैं, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे टाइम लॉस ना करते हुए। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे सेशन में, आज का जो भी बहुत दमदार सेशन होने जा रहा है और काफी खूबसूरत सेशन होगा। जो भी लोग बैठेंगे, आई थिंक मैं सभी की बातों को, सबकी जो भी थिंकिंग है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, उनको उनकी जो भी थिंकिंग है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, मैं आई थिंक उसको सॉल्व कर सकूं, उनके प्रॉब्लम को, उनकी जो भी थिंकिंग में जो चल रहा है उसको खत्म कर सके। आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैं अपने पहले बारे में बता दूं। मैं एम रुचि रॉय। काफी ट्रेनिंग, काफी सेमिनार अटेंड किए, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, आई थिंक देखा जाए बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के साथ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आई थिंक मैं किसी कहूंगी कि आप जिसके सुनने वाले हैं, सुनने जा रहे हैं, सुनने बैठे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो अच्छे खासे इंसान है। बहुत अच्छे, ऐसे बहुत अच्छे तो नहीं, वो आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगी। लास्ट तक आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आई थिंक मैम रियली में हमारे लायक है, रियली में एक टीचर टीच करने लायक है या नहीं है। तो आगे बात करते हैं कि आई थिंक जो बात करने वाले हैं हम, तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट सेशन रहेगा। हम बात करेंगे, हम इंसान पूरी दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। यस या नो? बिल्कुल। हम इंसान इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि पूरी दुनिया बदला जा सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हम अपने पूर्वजों की याद करते हैं, हम अपने भगवान के बारे में थोड़ा सा याद करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे हनुमान जी भी हैं। हमारे हमारे हनुमान जी के अंदर इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद भी उनको पता नहीं था, लेकिन जब उनको लक्ष्य बताया गया, जब उनको मिशन बताया गया, जब उनको कहा जाता है कि किसी चीज का रीजन बताया गया, तो उनके अंदर जो कैपेसिटी थी वो दर्शाने के बावजूद भी, और जब दर्शाया, जब फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, उन्होंने वो कर दिखाया कि जो रियली में कभी वो खुद नहीं सोचे होंगे। यस या नो? बिल्कुल। हम एक ही चीज कहेंगे कि अगर मेरे हमारे गॉड के अंदर, हमारे कह सकते हैं कि हम जिनके हम एक अंश है, अगर हमारे एक स्टार्टअप के अंदर इतनी कैपेसिटी हो सकती है, तो हम भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग के अंश हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो सकती है, तो क्या हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं हो सकती? बिल्कुल, इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर है, इतनी कैपेसिटी आप लोग के अंदर है कि पूरी दुनिया तो छोड़ो,
हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने समाज, अपने देश को कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो बात करते हैं छोटी सी समझ, एक बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। समझते हैं हर इंसान चाहता है कि हम कुछ बड़ा करें, बहुत सपने बड़े बड़े लेते तो हैं, लेकिन एक छोटी सी लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। देखो, बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सका, बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सका, और ख्वाहिश रखते हैं लोग कब्र से उठकर जन्नत जाने के लिए। सही, बहुत खूबसूरत सी लाइन है, बहुत खूबसूरत सी बातें हैं, बहुत खूबसूरत सी मैसेज है कि कहीं ना कहीं हर इंसान, बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते तो हैं अपने लाइफ में सक्सेस होना, चाहते तो हैं कि बड़े बड़े हमारे फैन फ्लोवर हो, बहुत सारे, हम हर दुनिया, हर स्टेज में हम घूमे फिरे, घूमे उसके इंजॉय करें, लेकिन जो उसकी मांगती है कीमत, हम वो दे पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहीं ना कहीं नहीं देंगे, हम उठ के अपने, लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही फोन देखते हैं, वहां मैसेज करते हैं जिसका कोई आंसर नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसके लाइफ में, उसके फ्यूचर में 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम उन्हीं पे क्या करते हैं, मॉर्निंग का, सुबह सुबह का सबसे भावना, सबसे इंपॉर्टेंट समय हम उन लोग में व्यतीत करते हैं जहां वो कोई मायने नहीं रखता है हमारे लाइफ के लिए, हमारे पूरे लाइफ जनरेशन के लिए। तो एक चीज कहेंगे कि हम जो भी, अगर हमारे सपने हैं, अगर हमारे मिशन है, अगर कहीं ना कहीं कोई रीजन है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज के बाद हम संकल्प लेंगे कि हम अपना समय, हम अपने सपनों के अनुसार देंगे, हम अपना वर्क, हम अपना स्टेप अपने सपनों के अनुसार देंगे, क्योंकि क्या पता कल कोई रहे ना रहे, आज ही क्या पता आज के अगले दिन कुछ हो जाए, तो क्यों ना पूरी जिंदगी का एफर्ट आज लगा दे। यस या नो, आप मेरे साथ हैं? तो आगे बढ़ते हैं। है तो अटेंड मैनी ट्रेनिंग सेशन, मैंने काफी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया अपने टीम के साथ, टीआरएस के टीम के साथ, काफी ट्रेनिंग दिया, बातों को समझा, सिखाया, सीखा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने करीबन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं 5 से 6 साल के अंदर काफी कुछ सीखी, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला, बहुत कुछ सिखाने का भी मौका मिला। मैंने एक चीज सीखा, कहा जाता है कि पैसे तो हर इंसान कमाते हैं, बिल्कुल पैसे हर इंसान कमाते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसे ही पैसे हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये मायने रखता है, तो पैसे तो मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि वहां पे ट्रस्ट, वैल्यू, ऑनेस्टी, आप वहां पे ईमानदार रहना पड़ेगा। और वहां से हमें एक बहुत खूबसूरत सा लाइन मिला कि आप अगर अपने लाइफ में, अपने वर्क में अगर ईमानदार नहीं है, तो आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना इतिहास नहीं बना सकते। यदि अपने डायरेक्ट सेलिंग में आप हॉनेस्ट नहीं है, आप वैल्यू अपना नहीं बना क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग आ चुके हैं, और इस चीज को, पैसे तो हर इंसान कमाते हैं और हम लोग कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि हमारे जाने के बावजूद भी एक चीज हमारे साथ रहेगी, आप लोग के बीच रहेगी, वो है ऑनेस्टी, और यहाँ से बहुत खूबसूरत चीज मिलेगा। तो आगे बात करते हैं रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की। काफी मान सम्मान अच्छा लगता है जब आपको सैकड़ों लोगों के बीच, आपके जैसे लोग, आपके बड़े, आपसे छोटे, आपको मान सम्मान के साथ इनवाइट करें। बहुत खूबसूरत फील होता है, बहुत आनंदित आती है कि क्या यार, जबरदस्त, इस उम्र में कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग, हमारे हमसे छोटे, हमसे बड़े, हमारे कहीं ना कहीं हमारे वर्क को एक इज्जत, एक मान सम्मान दिया जाता है सैकड़ों के बीच। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब हमें कोई सम्मान करता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चाहते हैं लाइफ में सम्मान चाहना, इज्जत चाहना। तो आप बिल्कुल सही जगह पे और सही ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग से, एक क्वेश्चन है, डू यू हैव ड्रीम? क्या आपके पास ड्रीम है? और अगर है, अगर है, यस मैम। अगर है, डू यू वांट टू फुलफिल एनी कॉस्ट? क्या आप उसको पूरी किसी भी कीमत में पूरा करना चाहते हैं? यदि, यस मैम। यदि if the answer is yes, so so welcome to this life changing presentation। आप अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में रियली में सपने हैं और उसको फुलफिल करने के लिए पूरी अपनी पूरी कायनात लगाना चाहते हैं,
पूरी जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है, कोई भी कीमत अगर सपनों के लिए लगाना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ उस ड्रीम को फुलफिल करने का जरिया, फुलफिल करने का एक स्टेप, एक प्लेटफॉर्म जहां से हम अपने सपने को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मैम ड्रीम तो देख तो लेते हैं लेकिन पूरा होता है क्या? कौन ड्रीम देखे, पहले पूरा होगा तो देखेंगे। एक चीज समझते हैं, आपके पास गाड़ी होगी सर, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कहीं ना कहीं उसको चलनी है, आगे बढ़नी है, फील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कितनी भी महंगी, वैसे ही हमारी जिंदगी महंगी तो होती है, हमारे अंदर कैपेसिटी तो होती है, लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी ड्रीम, एक छोटी सी फ्यूल की वजह से हमारा जीवन का जो स्टेज होता है, जीवन का जो रास्ता होता है, जो सफर होता है, वो आगे बढ़ नहीं पाती है। तो मैं एक ही चीज उम्मीद करूंगी कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द एक अच्छा सा एक खूबसूरत ड्रीम बनाइए, एक सपने का एक विजुलेशन कीजिए, एक आशा कीजिए कि रियली में मेरे ऐसे सपने हो सकते हैं। अगर सपने होंगे तो आप यहाँ पे रहिए, वरना मैं एक ही चीज कहूंगी, अगर सपने नहीं है तो आप अपना टाइम जो 40 मिनट लगने वाला है बिल्कुल मत दीजिए सर। अगर सपने नहीं है तो आप 40 मिनट बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आपके लिए सेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास सेशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सफर करना चाहते हैं तो आपको फील लेना पड़ेगा, आप लाइफ में सफर करना चाहते हैं तो आपके पास ड्रीम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान और जानवर में एक ही फर्क माना जाता है। इंसान भी सुबह से शाम तक खाता है, वही जर्नी अटेंड करता है जो एक इंसान करता है, जो जानवर सेम करता है, लेकिन जानवर और इंसान में एकमात्र फर्क पड़ जाती है, क्योंकि जो इंसान होता है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सोच सकता है, लेकिन एक जानवर ही ऐसा मात्र एक है जो कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं सोच सकता। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंसान के पास भी अगर ड्रीम ना रहे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना सोच रहे हो, सिर्फ सुबह खा रहे हैं शाम को सो रहे हो अगर है, तो फिर हमारे और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह गया। आई एम राइट? सो हम आशा करते हैं कि आपके पास भी ड्रीम होंगे, सपने होंगे, और सपने हैं तो आगे हम बात करते हैं खूबसूरत से ड्रीम के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे आते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। पहले तो डायरेक्ट सेलिंग, सपने, वर्ड्स क्या है, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में समझने से पहले हम आपको बहुत एक खूबसूरत सा नॉलेज देने वाले हैं। जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने इतने वर्षों से नॉलेज लिया, इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन आज फैक्ट में नॉलेज आपको देने वाली हूँ, जहां से रियली में माइंड का जो भी कचरे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और आसानी से आप समझ सकते हैं कि रियली में क्या बातें हैं, रियली में ऐसा है क्या, रियली में ये था, हम कहाँ थे। मैं बता दूं, आगे बात करते हैं बिजनेस के प्रकार। आज पूरी दुनिया में पैसे कमाने की बात करते हैं तो मात्र 4 सोर्स है, 4 सोर्स के द्वारा हम पैसे कमाते हैं, लेकिन इसी सोर्स को नाम बहुत सारे लोग दे दिए हैं, लेकिन इस 4 ही सोर्स के द्वारा हम पूरी दुनिया के लोग पैसे कमाते हैं। तो आगे बात करते हैं 4 सोर्स वो है कौन, कौन से 400 सोर्स हैं जिसके द्वारा हम पैसे कमाते हैं। तो बात करते हैं ESBI। ये बहुत खूबसूरत सा पूरी दुनिया का कहते हैं कि एक निचोड़ निकाला गया है पूरे एक दुनिया का वर्ड के कामों के पैसे से रिलेटेड। आज बात करते हैं एम्प्लॉय की, बात करते हैं एम्प्लॉय। यू हैव अ जॉब। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो जॉब भी करते हैं, 40 से 50 हजार की भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दुकान खोल रखे हैं, क्लिनिक खोल रखे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक एम्प्लॉय भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं। मैं बता दूं पूरी दुनिया में इनकी जो एक रेशियो की बात की जाए तो 95% लोग इस रेशियो में आते हैं। इनके 95% लोग इन रेशियो में, वो भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। और बात करते हैं सिर्फ 100 में से 5% बच रहा है, और 5% आते हैं B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। बिजनेसमैन क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे मैंने क्लियर कर दिया होगा कि एम्प्लॉय क्या होते हैं। एम्प्लॉय मतलब वो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, जहां कहीं आप समय दे रहे हो 8 घंटा 10 घंटा, वो होता है जॉब।
जहां से हमने 8 घंटा 10 घंटा दिया और मुझे उसकी कीमत शाम को मिल गई, उसको जॉब कहते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो कहते हैं जो खुद को क्या दे रखा हो, जॉब दे रखा हो, यानी यू जॉब खुद का ऑनर खुद हो, उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस वो होता है जो एक सिस्टम का ऑनर हो, जो वो सिस्टम जहां पे वर्क करता हो आपके लिए, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। क्या आप बिजनेसमैन हैं? है तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 5% वाले लोग में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे मनी वर्क फॉर यू, यानी पैसे आपके लिए काम करते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लगा के लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आई थिंक यहाँ मैं अपने टीम से जो बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के पास इतना लाखों करोड़ों है जो कि पैसे से पैसे कमा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है हमारे पास जहाँ पे 5% में आ सकते हैं, वो है बिजनेस। अब क्या करना होगा? सिस्टम खड़ा करना होगा। सिस्टम के लिए क्या करना होगा? कहीं ना कहीं सिस्टम बनाने के लिए बहुत तामझाम लगेगा, पैसे लगने चाहिए, ये लगेगा, दिस दैट सब चीज लगेगा। तो मैं आपको एक बहुत सुनहरा मौका देने जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ, जहां पे आपकी लगने की बात की जाए तो नथिंग, बस इससे पहले मैंने एक छोटी सी लाइन बताई थी, छोटी सी चीज पूछी थी, एक क्वेश्चन पूछा था, किसके लिए? एक ड्रीम के लिए। यदि आपके पास रियली में पेनफुल ड्रीम होगा तो इस बिजनेस को, आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी बिजनेस में आप आके एक छोटा सा ही सही सिस्टम का ऑनर बन सकते हैं। उस सिस्टम का ऑनर कैसे बनिएगा, हम आपको आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। आज एक चीज समझिएगा, जैसे कहीं ना कहीं मैंने बताया ई और एस के बारे में, यानी 95% लोग इसमें आते हैं और इनकी इनकम की बात की जाए तो कितना है? मात्र 5%। यानी ये कितना भी मेहनत कर ले 5% से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन बी और आई की बात की जाए, ये होते हैं ओनली फॉर 5%। इनका रेशियो माना जाता है पीपल की। और इनकम की बात की जाए तो 95%। ये जो बी और आई लोग हैं, बी और जो आई है, वो अगर 1% भी मेहनत कर देना तो कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं अमीरों में लिस्ट जानी जाएगी, अमीरों में नाम जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर 1% भी हमें मेहनत करना चाहते हैं हम लोग, तो आइए हमारे साथ एक छोटा सा एक खूबसूरत सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां से बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत धमाकेदार हो सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे चमत्कारी बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक एक आम इंसान, एक आम लोग, एक आम घर से बिलोंग करता हुआ बच्चे जो कि आज खास लाइफ जी रहे हैं, खास पर्सनालिटी जी रहे हैं। इनकी बात की जाए लाइफ स्टाइल की, काफी अपने पैर पे खड़े हैं, अपनी कहीं ना कहीं पूरी लाइफ स्टाइल खुद मेंटेन करते हैं, ये मायने रखता है। आज इनकी उम्र की बात की जाए, आप खुद देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 18, 19, 20, 21 जा सकता है। आज 18, 19, 20, 21 के बच्चे क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिज्यूम लेके जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिज्यूम लेके कहीं जॉब की 2000, 4000, 5000, 10,000 के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन मैं बात की जाऊँ इन बच्चों की, तो इसी उम्र में एक अपना खुद का पर्सनालिटी मेंटेन करता है, खुद की लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है, ये मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, आज जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, वो एक ऐसा खूबसूरत चमत्कारी प्लेटफॉर्म है जहां से एक आम इंसान एक खास बन सकता है, ये मायने रखता है। एक आम इंसान खास बन सकता है। कहते हैं अमीर को अमीर बनने की बहुत सारी तरकीब है, अमीर को अमीर बनने की बहुत सारी तरकीब है, लेकिन एक गरीब, एक आम इंसान को एक खास बनने की बहुत कम चांसेस होता है, बहुत कम उनके पास प्लेटफॉर्म होता है। उसमें से एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जहां से एक आम इंसान एक खास बन सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ होंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे खास बात ये है, क्या बात है? तो आगे चलते हैं। यानी इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे खास बात बहुत खूबसूरत है कि इस इंडस्ट्री में आपकी एज बिल्कुल नहीं लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, कोई मायने नहीं रखता। आप अंगूठा छाप है चलेगा, आप पीएचडी किए हुए चलेगा, लेकिन यहाँ पे सब चलेगा। कास्ट की बात की जाए, कोई मायने नहीं रखता। कलर की बात की जाए, सब मोटा पतला काला गोरा सब यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। इनविटेड
इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे नथिंग इन्वेस्टमेंट में रहेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम एक बिजनेस के ऑनर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे एक जीरो लेवल बच्चा, एक जीरो से एक आम इंसान बनने का मौका मिल रहा है। तो सुनने में ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट लग रहा है कि एक आम इंसान खास बन रहा है। समझने वाली बात है कि एक धरती से निकला, धरती से जन्मा, धरती से स्टार्ट किया हुआ बच्चा वो आसमान छू सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सब चीज मैंने जो लिखा, मैंने जो टाइप किया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक चीज समझिएगा। इसकी बात की जाए, अगर मैं बोलूं कि आपका 30 से 31 साल हो गए, 30 से 31 साल हो गए, लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और मन करे कि हम ना आर्मी में जाना चाहते हैं, क्या आप जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, एक टाइम शेड्यूल रहता है कि आपके इस एज में ही आप यहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ कभी भी किसी भी समय कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, आज फिक्की डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। ये ऐसा भारत के उद्योग संस्था है, उद्योग संघ है, ये कहीं ना कहीं आज मैं बता दूं कि इन्होंने 2017 से लेकर 2020 में बहुत ज्यादा सर्च किया और डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत ज्यादा खूबसूरत महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। जहां तक मैं बात की जाए, आज कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस भारत सरकार को भी नहीं पता था कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, कितना पावर है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन इन्होंने, इस संघ ने, भारत सरकार के जो उद्योग संघ है, उद्योग संगठन है, उन्होंने सर्च किया और उन्होंने पूरा रिसर्च करके ये साबित कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 का सबसे खूबसूरत ब्राइट फ्यूचर अगर माना जाएगा, ब्राइट बिजनेस माना जाएगा, तो एक मात्र वो इंडस्ट्री होगी, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आज 2025 तक, आज आप खुद देख रहे हैं, जहां जाइए बेरोजगारी की महामारी, जहां जाइए बेरोजगार पड़े हैं। लेकिन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग 1.8 करोड़ जॉब क्रिएट करेगी, 1.8 जॉब क्रिएट करेगी। मायने रखता है कि कहीं ना कहीं आपके पास इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं इन फ्यूचर 2025 तक। आज तो हम लोग फ्री में कभी भी कैसे भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं से भी सीखने का मौका मिल जा रहा है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि 2025 तक इसको बहुत खूबसूरत महत्व दिया जाएगा, बहुत इनको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, वो भी बड़े लेवल पे। तो आगे बात करते हैं कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो हर जगह से हमें इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। कोई 2 महीना किया था, कोई 4 महीना किया होगा, कोई 5 महीना किया होगा। यानी कोई ऐसे लोग हैं, हमारे घर वाले होते हैं, हमारे आस पड़ोस होते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि कहा जाता है इंफॉर्मेशन से दुनिया नहीं चलती है, नॉलेज से चलती है। तो मैं ये बता दूं कि आपके पास अगर नॉलेज रहेगी, लेकिन एक चीज कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि सीखने वाला ही बेवकूफ हो, जरूरी ये भी है कि सिखाने वाला भी कहीं पे बेवकूफ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोड़ तो देते हैं लेकिन सिखा नहीं पाते हैं, नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की होती है, जिसकी वजह से बच्चा नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन के लेकर और वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग की बाहर हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, पावर क्या है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स। इसकी बात की जाए, आज बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े देश डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज से मैं बता दूं, कई वर्षों पहले, कई वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हो चुकी है, वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ आज इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए आज इंडिया से सबसे ज्यादा बात किया जाता है कि विदेश लोग, चाइना, यूएस, एशिया डेवलप क्यों है? क्योंकि डेवलप इसलिए है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो वो दिया डायरेक्ट सेलिंग को, और सबसे ज्यादा वहां पे एक हिस्सा माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग का। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आज इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि मैम कितने लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग वर्क कर सकते हैं, तो मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक वुमेन्स, लेडीज, कहा जाता है कि लेडीज पावर होती ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पेशेंस, धैर्य और कहीं ना कहीं
कैपेसिटी रखने की जरूरत पड़ती है। और कहा जाता है कि लेडीज में इतनी पावर है कि धैर्य और कैपेसिटी रखती है और वो बहुत कह सकते हैं कि वो धीरे 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 इतना बड़ा छलांग मारती है कि आपको भी नहीं पता कितना बड़ा छलांग मार सकती है। इसीलिए खुद देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा यानी 74% वुमेन यानी लेडीज का हिस्सा माना जा रहा है। 26% मेंस यानी जेंट्स लोग उसमें हिस्सादार हैं डायरेक्ट सेलिंग का। तो बुराई तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आसान वर्क है। यहाँ पे एक ऐसा वर्क है जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। क्योंकि लेडीज लोग करती ही क्या है, कुछ नहीं, घर में रहती हैं। तो घर में रहती हैं तो उनको एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका है, जहां से घर में बैठकर बहुत बड़ा एक दुनिया लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे अपना पहचान बनाया जा सकता है। एक लेडीज के लिए सुनहरा मौका यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कहते हैं 1920 से डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हुआ। 1920 में डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हुआ। आज बात की जाए 2020 यानी 21 चल रही है, एक साल जिस इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ हो, एक साल सॉरी 100 ईयर्स जिस इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ हो, जिस बिजनेस का स्टार्टअप हुआ हो, क्या वो छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 1.5 से डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, टर्नओवर किया। क्या लगता है 2009 में डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, 1.5 मिलियन, बिलियन की बात करते हैं, यानी ट्रिलियन बिजनेस टर्नओवर किया, मायने रखता है। अब कितना होता है वो बाद में हम आपको क्लियर कर देंगे, नहीं तो आप खुद क्लियर कर सकते हैं आप जाके यहाँ पे। तो बात की जाए डायरेक्ट सेलर की, तो डायरेक्ट सेलिंग में 150 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलर यानी काम करने वाले लोग। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, 100 वर्षों से चल रही इंडस्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियां जो इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, और सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री, क्या ये छोटा मोटा इंडस्ट्री हो सकती है? क्या छोटा मोटा इसका हिस्सा होगा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ये महासागर का भी महासागर है। इसमें इसको समझना, इसको चाहना, इसको ज्ञान लेना बहुत समय लगेगा। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किसी चीज का स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए आपको स्टार्ट भी करना होगा, इनके साथ चलना होगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे रेवोल्यूशन एसएसआरजी का 10 कदम है हम। एक खूबसूरत सा प्लान स्टार्टअप हुआ है, जिसकी प्लानिंग की बात की जाए आज से 2 से 2.5 साल पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि आज कुछ ऐसा करेंगे जो धमाकेदार प्लान लाएंगे, जो कि हर इंसान के लिए, हर जेंट्स के लिए, हर बच्चों के लिए आसान हो, हर एक स्टेज के बच्चों के लिए, हर एक स्टेज के लेवल के लिए उस आसान बिजनेस हो, जहां से वो खूबसूरत तरीके से वो स्टार्टअप कर सके, उसमें बहुत अपना मिशन, अपना जो भी अगर सपने हैं उसको लगा सके, अपने फ्यूचर को लगा सके। इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए 2.5 साल से चल रही थी, और आज वो स्टार्टअप हो चुकी है, जिसका नाम ही है 10 कदम है हम। कहते हैं न्यू प्लान विथ न्यू एनर्जी, यानी ये जो प्लान लाया गया है, नए प्लान के साथ नए एनर्जी का विकास हुआ है। और मैं बता दूं, आप जिस इंडस्ट्री का हम लोग बात करेंगे, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, उसका नाम ही है क्या है, रेवोल्यूशन और बदलाव। कहा जाता है कि आज महात्मा गांधी, मैंने सबसे पहले स्टार्टअप में ही बात किया, महात्मा गांधी कौन थे? एक आम इंसान ही तो थे, लेकिन उनको मौका मिला अपनी पहचान करवाने का। उन्होंने मुश्किल वक्त में डिसीजन लिया, कदम उठाया और उन्होंने बदलाव लाया। क्या लगता है सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से ही देश आजाद हुआ था क्या? नहीं, उनकी वजह से देश आजाद सिर्फ नहीं हुआ था, लेकिन उनको इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप किया। मायने ये नहीं रखता कि आपके साथ कितने लोग हैं, मायने ये रखता कि इसको स्टार्ट करने वाला कितने लोग हैं। आप स्टार्ट कीजिएगा, सैकड़ों लोग आएंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ही चलना पड़ेगा। मैं बात करूं प्लान की, बहुत खूबसूरत सा प्लान है, उस चीज को आगे हम शेयर करेंगे बहुत। और कहते हैं एक ऐसा प्लान है जो कि आत्म संतुष्ट तो करेगा ही करेगा, जो आपके आत्मनिर्भर भी बनाएगा। यानी एक ऐसा प्लान, एक ऐसा सिस्टम जो आपको आत्म संतुष्ट के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाएगा। यानी आपकी संतुष्टि तो करेगी ही करेगी, साथ में आपको ऐसा पद, ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टेज देगा जहां से आपको आत्मनिर्भर बना सकता है, जिसपे आपको किसी
निर्भर होने की जरूरत नहीं, आपको खुद अपने आप अपने दम पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो बात करते हैं प्लान की, तो प्लान आगे समझते हैं। आई थिंक आप लोग हमारी बातों को क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसआरजी ऑफिस के बारे में बताएंगे। एसआरजी ऑफिस का कहीं ना कहीं ये ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा प्लेस है जहां से सैकड़ों लोगों का भविष्य को तय किया जाता है, सैकड़ों लोगों के भविष्य को, सपने को सजाया जाता है, उनके भविष्य को, उनके मिशन को तय किया जाता है कि कहां से कहां तक हम लोग को लेके चलना है। तो बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक प्लेस होता है, एक जगह होनी चाहिए जहां से हम एक मिशन का स्टार्ट कर सकें, और ये वो जगह है जहां से हमारे रेवोल्यूशन एसआरजी एक मिशन स्टार्ट करता है, सैकड़ों लोगों के सपने को संजोता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या है, कौन सा उसके प्रोडक्ट है, कौन कौन सा सामान है जहां से हम परचेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जाए तो पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, फूड एंड ग्रोसरी है, हाउस होल्डर है, होम एंड किचन का सामान आपको मिल जाएगा, वुमेन्स फैशन का सामान मिल सकता है, मैन फैशन का सामान मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मिल सकती है, एसएसआरजी का टूल्स अवेलेबल है। यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे सामान आपको प्रोडक्ट है जहां से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे दुनिया के हर एक प्रोडक्ट, हर एक जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी नीड है, चाहत है, वो हर एक प्रोडक्ट आपकी यहाँ से जरूरतें पूरी की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एसएसआरजी सूरज सिंघानिया सर के बारे में, जिन्होंने इनके मिशन, इनके विजन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनका एक छोटा सा मिशन ही था, एक छोटी सी ही शुरुआत थी, जहां पे हम लोग को आज एक जगह बैठने पे मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा जाता है कि जो जिस इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिस इंडस्ट्री की स्टार्टअप की, आज मैं बता दूं इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में जाना जाता है। इनकी वर्क की बात की जाए इस इंडस्ट्री की, तो इन्होंने आज अभी तक 100 सिटीज में वर्क कर रही है अपने टीम के साथ। अबाउट इनकी बात की जाए प्रोडक्ट की, तो अभी तक 100+ प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, और कहीं ना कहीं काफी गाड़ियां, काफी बाइक, कभी स्कूटी बच्चों को गिफ्ट कर चुकी है, जो कि सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने प्लेस पे चला रहे हैं। और आज 2019 की बात करते हैं तो टर्नओवर की तो लाखों में ये कंपनियां कर चुकी है, जिस कंपनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस कंपनी का मैं आपके सिस्टम समझाने जा रही हूँ, उस कंपनी कहीं ना कहीं आज से पीछे चलते हैं 2020 की बात की जाए तो लाखों में वो टर्नओवर कर चुकी है, और आज ये मिशन लेके चल रही है, ये टारगेट लेके चल रही है कि 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन एसएसआरजी इंडस्ट्री, जो कि कुछ नहीं तो 100 करोड़ टर्नओवर लेके चलेगी और उसको फुलफिल करेगी। आज बात की जाए मिस्टर सूरज सिंघानिया सर की, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है, एक आज की छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा सोचा, बहुत बड़ा शुरुआत की। बस कहा जाता है कि एक शुरुआत ही बहुत बड़ी बात होती है, और बस एक एंड तक जाने के लिए एक मिशन ही काफी है, जो कि हमें एक लक्ष्य तक,